प्रभु यीशु मसीह के जीवन देने वाले नाम में सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम नीति वचन अध्याय 13 के पहले 12 वचनों से बहुत ही गहरे और जीवन को बदल देने वाले सत्य को सीखने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसकी वाणी कैसी होती है, उसकी सोच कैसी होती है और उसका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा होता है। जब हम इन वचनों को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये केवल नैतिक बातें नहीं हैं, ये परमेश्वर के राज्य के जीवन के सिद्धांत हैं। तो चलिए अपनी बाइबल को उठाते हैं और देखते हैं नीति वचन अध्याय 13 उसका पहला वचन। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। यह वचन परमेश्वर और मनुष्य के संबंध का प्रतीक है। जैसे एक बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा मानता है, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र यानी हम स्वर्गीय पिता की वाणी को सुनते हैं। जो परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं वे विनम्र आत्मा से चलते हैं। यूहन्ना 10:27 में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सीखने वाले हृदय रखें। एक विनम्र आत्मा हमेशा बढ़ती है, पर एक घमंडी आत्मा गिर जाती है। जब हम परमेश्वर की वाणी सुनते हैं तो वह हमें दिशा देती है, सुधारती है और हमें आशीषित बनाती है। प्रश्न यह है कि क्या हम केवल सुनते हैं या मानते भी हैं। देखते हैं वचन 2 और 3। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। प्रियो, हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। हमारे वचन आत्मिक बीज हैं। परमेश्वर ने भी वचन से सृष्टि की और हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। इसलिए जब हम अपने मुंह से विश्वास, प्रोत्साहन और प्रेम को बोलते हैं, हम जीवन बोते हैं। बोले गए शब्द हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, परंतु जब हम नकारात्मक आलोचना या झूठ बोलते हैं, हम विनाश बोते हैं। परमेश्वर हमें आत्म संयम की आत्मा देता है। इसे हम देख सकते हैं 2 तिमुथियुस उसका पहला अध्याय 7वां वचन में। वाणी को नियंत्रित करना आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या यह वचन जीवन दे रहा है या घाव। देखते हैं वचन 4। आलसी का प्राण लालसा तो करता है, परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हुष्ट पुष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर मेहनत करने वाले को आशीष देता है। परमेश्वर ने आदम को भी काम दिया था। काम एक बोझ नहीं बल्कि बुलाहट यानी कॉलिंग है। जो व्यक्ति लगन और विश्वास से काम करता है वह न केवल फिजिकल रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी फल पाता है। कुलुस्सियों 3:23 में लिखा है, जो कुछ करो मन लगाकर करो, जैसे प्रभु के लिए करते हो। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, निरंतर परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बढ़ते हैं वचन 5 और 6 की ओर। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण होता है और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। परमेश्वर सत्य का परम स्रोत है। आप देख सकते हैं यूहन्ना 14:6 में। इन वचनों के अनुसार जो परमेश्वर के अनुसार चलता है वह झूठ को सहन नहीं कर सकता। सत्य केवल बोलने की बात नहीं, जीने की आदत है। जब हम सच्चाई में चलते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर की धार्मिकता यानी राइचियसनेस हमारी ढाल है। यह हमारी रक्षा करती है, जबकि पाप हमें आत्मिक रूप से गिरा देता है। प्रियजनों, झूठ से अंततः
अपमान और अविश्वास मिलता है। सत्य पर आधारित जीवन स्थायी सम्मान लाता है। सच्चाई और ईमानदारी व्यक्ति को स्थिर रखती है। बेईमानी जीवन को अस्थिर बना देती है। देखते हैं वचन 7 और 8। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता फिर भी उसके पास बहुत कुछ रहता है। धनी मनुष्य के प्राण की छुड़ौती उसके धन से होती है, परंतु निर्धन ऐसी घुड़की को सुनता भी नहीं। यह वचन परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को दर्शाता है। फिजिकल संपत्ति नहीं, आत्मिक संपत्ति मूल्यवान है। जो धन हम संसार में कमाते हैं वो असली धन नहीं है। असली संपत्ति वह है जो स्वर्ग में संचित होती है, ईमानदारी, प्रेम और विश्वास का धन। इसलिए मत्ती 6:20 में कहा है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हाँ, धन कभी कभी जीवन की समस्याओं से बचा सकता है, पर उसका दुरुपयोग खतरनाक है। जो साधारण जीवन जीता है वह कम चिंताओं में रहता है। असली छुटकारा धन से नहीं, परमेश्वर से आता है। देखते हैं वचन 9 और 10। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। अहंकार से केवल झगड़े होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। वचन 9 हमें बताता है कि जब परमेश्वर हमारे भीतर वास करता है तब हमारा जीवन दूसरों के लिए एक ज्योति बन जाता है। हमारे शब्द, हमारे कर्म, सब में मसीह की महिमा झलकती है। वचन 10 में हमें पता चलता है कि अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, पर नम्रता उन्हें जोड़ती है। अहंकार रिश्ते, परिवार और कार्यस्थल हर जगह कलह लाता है, लेकिन नम्रता से सलाह लेने वाला व्यक्ति सफल होता है। परमेश्वर नम्र लोगों पर अपना अनुग्रह करता है। आगे देखते हैं वचन 11 और 12। धोखे से कमाया धन जल्दी घटता है, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन निराश होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। वचन 11 से हमें बताता है कि परमेश्वर क्रमबद्ध आशीष देता है। धैर्य, अनुशासन और निरंतरता से अर्जित संपत्ति टिकाऊ होती है। जल्दबाजी और लालच विनाश लाते हैं। परमेश्वर हमें धीरे धीरे बढ़ाता है ताकि हम सब कुछ संभाल सकें। वचन 12 हमें सिखाते हैं कि कभी कभी जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है तो मन थक जाता है, पर याद रखें, परमेश्वर देर करता है, पर उसकी देर में भी सही समय होता है। उस देर में हमारी भलाई होती है। जीवन में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की क्षमता आवश्यक है। आशा और विश्वास हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। तो भाइयों और बहनों, नीति वचन 13 के ये वचन हमें बताते हैं कि बुद्धिमान जीवन कैसा होता है। वह शिक्षा को मानता है, वाणी पर नियंत्रित रखता है, मेहनती और सच्चा होता है, नम्र और धैर्यवान होता है, और सबसे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा में चलता है। याद रखें, ज्ञान केवल सिर में नहीं, जीवन में दिखना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों को जीना शुरू करते हैं तब हमारा जीवन और हमारे परिवार सचमुच बदल जाता है। तो आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें बुद्धिमान पुत्र बनने में सहायता कर, हमारी वाणी को नियंत्रित कर, हमारे परिश्रम को आशीष दे और हमें तेरे सत्य में स्थिर रख। हमारा जीवन तेरे प्रकाश का प्रतिबिंब हो। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि यह वचन आपके जीवन को आशीष दे रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।